क्योंकि कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो और फास्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वन हु इज स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। मेरा मेन एम जो है फिजिक्स सीखना था, ना कि कोई एग्जाम क्रैक करना, इसलिए। हर्ष जी, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऑल इंडिया रैंक 46 अचीव करा है आईआईटी जैम फिजिक्स 2020 में। आप अपनी इस पूरी अचीवमेंट को, अपनी इस रैंक को, अपने इस पूरे जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको पहले कैसा महसूस हो रहा है ये रैंक अचीव करके? लोगों का क्या रिएक्शन रहा ये रैंक आपके अचीव करने के बाद? थैंक यू अक्षय भाई, और आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, उसके लिए धन्यवाद। तो आईआईटी जैम का रिजल्ट जान के ऑब्वियसली खुशी हुई, सभी लोगों को खुशी हुई, लेकिन अब टाइम हो गया काफ़ी उसका, तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल है। कोई यदि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेशली आईआईटी जैम की, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। यार कैसे करूं, कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, सारा कुछ डाउट होता है उसके माइंड में। तो मैं आपसे सारा कुछ जानना चाहूँगा कि आपने कैसे कैसे करा था, कब आपको पता चला था, सब कुछ जानेंगे आपसे, ताकि उनके डाउट क्लियर हो सके जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको आईआईटी जैम फिजिक्स के बारे में कब पता चला था और कैसे पता चला था, किन के जरिए आपको पता चला था? आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बारे में मुझे क्लास 12th में पता चला था। जब मैं जेई मेंस के लिए अप्लाई किया तो मैं आईआईटीज़ की साइट पर जाकर चेक कर रहा था कि वहाँ पर और कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो मुझे पता चला वहाँ पर एमएससी के भी कोर्सेज चलते हैं। फिर मैंने चेक किया उन एमएससी में एडमिशन कैसे होता है, तब मुझे पता चला कि आईआईटी जैम नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है जो एमएससी में एडमिशन के लिए होता है आईआईटीज़ में, और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस एग्ज़ाम के थ्रू इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ऐसा होता है ना कि आपको एग्जाम के बारे में पता चल गया, यार ये आईआईटी जैम एग्जाम है, ये इसका सिलेबस है, इसके लिए ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो फुल डेडिकेशन का भाई यार अब तो लग जाना है, फोड़ देना आईआईटी जैम की, यार कोई अच्छी रैंक लेके आनी है, तो फुल डेडिकेशन का बात था आपके अंदर कि अब तो लग ही जाना है। मेरा मेन एम जो है फिजिक्स सीखना था, ना कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, इसलिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोई डेडिकेशन का तो कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन यह है कि इस साल जनवरी में मैंने क्लास जाना कम कर दिया था, थोड़ा इरेगुलर क्लासेस जाता था, क्योंकि थोड़ा टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी थी, पुराने पेपर सॉल्व करने थे, थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी, चीज़ें रिवाइज करनी थी, बस इतना ही किया था ज़्यादा। जैसा कि हमें पता है कि आज का जो पूरा जनरेशन है पूरा ऑनलाइन मूव कर चुका है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, सारी चीज़ें मोबाइल में आपके पड़ी हुई है, तो कितना हेल्पफुल होता है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल? आपका जो मोबाइल फ़ोन है या ऑनलाइन जो भी मटेरियल अवेलेबल है, या फिर पीडीएफ हो सकता है, कोई लेक्चर हो सकता है, कितना हेल्पफुल हो सकता है? आपने ऑनलाइन का कितना सहारा लिया था? ऑनलाइन कितना हेल्पफुल था आपके लिए, या कितना हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए? पूरे बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई 2-3 बुक्स को लेकर नहीं करी जा सकती है, क्योंकि आज मल्टीपल टॉपिक्स के लिए हम लोग को मल्टीपल बुक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि वो सारी बुक्स हम लोग खरीद लें। ऐसे में जो ऑनलाइन अवेलेबल पीडीएफ्स हैं उनका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, उनको डाउनलोड कर कर हम उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्वेश्चन लेट्स डाउनलोड कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी किसी भी प्रिपरेशन को लेस कॉस्टली और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं, इसलिए इनका यूज़ सभी लोगों के लिए आजकल के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के माइंड में ये चलता है कि यार हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोचिंग करे नहीं करे, बहुत बहुत ये डाउट होता है इस क्वेश्चन को लेकर के, यार कोचिंग कर लेना चाहिए या कर लेते तो बड़ा अच्छा होता है। तो आपके अनुसार क्या है कि हमें कोचिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपने कोचिंग किया था, नहीं किया था, या कोचिंग आप करेंगे तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, जरा हमें बताइए आप। कोचिंग की आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टफ एग्ज़ाम ये नहीं है, और उसके अलावा जो पढ़ाई हम लोग बीएससी में करते हैं और जो 11th-12th में पढ़ा है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, और बीएचयू का सिलेबस काफ़ी अच्छा है, पूरा मैच कर जाता है इस आईआईटी जैम के सिलेबस के साथ। जो कुछ टॉपिक नहीं मिलते हैं वो आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में सिलेबस ना मैच करता हो, 90% टॉपिक्स कहीं और के हों और वो आईआईटी जैम के से ना मैच करते हो, तो मुझे किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं पता, तो हो सकता है उनके लिए कोचिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, लेकिन जो लोग बीएचयू में पढ़ते हैं मुझे नहीं लगता उन्हें कोचिंग की ज़रूरत है। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर लोगों के मन में होता है, जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जैम हो, आईआईटी जेई हो, या फिर यूपीएससी या कोई सा भी एग्जाम हो, स्पेशली आईआईटी जैम के लिए। आप यदि आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करें तो क्वेश्चन होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ते थे पर डे? अक्षय भाई, कितनी देर पढ़ना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैंने कभी घंटे तो काउंट नहीं किए, लेकिन किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा होता रहता था, लेकिन ये है कि रेगुलर रहता था, डेली पढ़ता था, क्योंकि कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो और फास्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वन हु इज स्टडी ऑलवेज विंस द रेस।
यदि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में एक डाउट होता है, यार कितने महीने हमको पढ़ने चाहिए और 6 महीने पढ़ने चाहिए, साल भर पढ़ने चाहिए, ये सारे डाउट होते हैं। तो आपके अनुसार आईआईटी जैम प्रिपरेशन के लिए कितने दिन पर्याप्त होते हैं? कि आप इतने दिन प्रिपरेशन कर लोगे तो आईआईटी जैम में अच्छा रैंक अचीव कर पाओगे? ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, आपने 11th 12th और बीएससी में पढ़ाई कैसे करी है। अगर आपने सब सही से पढ़ा है तो फिर 3-4 महीने इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने महीनों में काफ़ी करी जा सकती है और पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करे जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी जा सकती है। तो 3-4 महीनों में हो सकता है, अगर आपने 11th 12th और बीएससी को सही से पढ़ा है तो। जैसा कि हमें पता है कि आप जब फाइनल ईयर में थे तभी ये रैंक अचीव करे हैं, तभी आईआईटी जैम क्वालिफाई किए हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कॉलेज को, मतलब रेगुलर क्लासेज बीएससी की, उसके बीच में जैम को, दोनों के एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? तो दोनों को साथ में लेकर के चलना, क्योंकि बीच में मिड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करते थे आप? जैसा कि मैंने बताया, बीएचयू का और आईआईटी जैम के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सेकंड ईयर तक मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं करता था। मैं जो सिलेबस का है सिर्फ वही पढ़ता था और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करता था। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की फ्रिक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा कर दी, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट ज़्यादा पास आ रही है तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है बीएचयू का, वो आईआईटी जैम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उस पर भी साथ पे फोकस रखा था और उसको भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था, उसे भी पढ़ता रहता था। तो मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस दोनों चीज़ों का लगभग सेम ही है। आप यदि किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले, चाहे वो आईआईटी जैम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और कब लगाना स्टार्ट किया था? वो कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन के दौरान? जरा हमें बताइए कि कितना, एटलीस्ट कितने साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए और कितना बेनिफिशियल हुआ आपके लिए? प्रीवियस ईयर पेपर मैंने जनवरी के लास्ट में लगाना स्टार्ट किया था और कम से कम 6-7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे। उसका फ़ायदा ऑफ कोर्स मिला था। उसको लगाने के फ़ायदे ये हैं कि आपको पेपर के लेवल का आइडिया लग जाता है, किस लेवल का पेपर जो आप देने जा रहे हैं वो है। लेकिन पेपर सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आप जाकर पता कर लें जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करा रहा है ये टेस्ट, कि लेटेस्ट पैटर्न क्या होगा। हो सकता है कि पहले पेपर किसी और पैटर्न पे हुआ, इस बार कोई और पैटर्न है, तो पहले पैटर्न पता कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? यदि ज्वाइन किया था तो कब ज्वाइन किया था और कितना फ़ायदा मिला उस टेस्ट सीरीज से जो आपने ज्वाइन किया था? टेस्ट सीरीज़ मैंने दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के स्टार्ट में ज्वाइन किया था। मेरे दोस्त हैं उत्कर्ष और विवेक, उन दोनों के साथ में मिलकर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, कैरियर एंडोवर की। तो हाँ, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा तो मिलता ही है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका क्या पैटर्न है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पार्ट में पेपर डिवाइड है, कहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ पर नहीं है, क्या पैटर्न होता है पेपर का, ये सब आपको टेस्ट सीरीज से एक आइडिया लग जाता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप किसी वजह से टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करके भी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यार इस टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी एटलीस्ट इन टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आपके अनुसार इंपॉर्टेंस है, एटलीस्ट इनको तो पढ़ के जाना चाहिए, इनको पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो? तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? आईआईटी जैम का जो मेन सिलेबस है वो क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो इसमें से जो क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है वो हम लोग क्लास 11th 12th में भी पढ़े होते हैं और उसके आगे का बीएससी में भी पढ़ते हैं। और जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसको हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आईआईटी जैम जो है कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, क्योंकि हम लोग को एक चीज़ कई बार अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है पूरी तरीके से। और अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सही से क्लियर करें पहले तो हम लोग को आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसकी तैयारी में। अब आप हमें ये बताइए कि जब आप आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कौन कौन से बुक्स रिफ़र कर सकते हैं आप कि यार ये बुक पढ़नी चाहिए, इन बुक से ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए ज़रूर? तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बुक्स हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए? जिस भी बुक का कंटेंट आसानी से समझ में आ जाए वो बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बुक्स मैंने यूज़ करी हैं वो बता देता हूँ। मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए क्लेपनर एंड क्लेवनेकोव, एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए जेमेंस्की, ऑप्टिक्स के लिए हेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बॉयलस्टेड, मॉडर्न फिजिक्स के लिए आर्थर वाइजर, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आर शंकर, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आफ्टन वेबर, ये सब यूज़ करी। जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो माइंड में एक चीज़ हमेशा आ जाती है, कई बार को आ जाती है, डीमोटिवेशन। यार अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ देते हैं,
कई बार को आपके भी मन में आया होगा, हो सकता है यदि आप डिमोटिवेट होते तो उस समय क्या करते थे, आपको कौन सी ऐसी लाइन थी या क्या फैक्टर था जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता था? नहीं यार करना है, मोटिवेशन हमेशा भर के आती थी, यार करेंगे, ये वाली अपने आप को मोटिवेट कैसे आप रखते थे? जहाँ तक डिप्रेशन की बात है तो डिप्रेशन दो वजहों से हो सकता है। या तो आपकी सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी का मतलब जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है वो डिप्रेस रहता है तो हो सकता है आप उससे इंड्यूस होकर आप भी डिप्रेस हो जाए। दूसरा है कि फैमिली रीजन की वजह से या आपका पर्सनल डिप्रेशन, किसी कारण से आप डिप्रेस हैं पर्सनल मैटर की वजह से। दोनों चीज़ों में काफ़ी लकी था कि मुझे दोनों ही चीज़ों की वजह से कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे थे, फैमिली काफ़ी अच्छी थी, दोनों लोग काफ़ी खुशमिजाज थे, मैं भी काफ़ी खुशमिजाज आदमी हूँ, तो मुझे कोई डिप्रेशन नहीं हुआ था कहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है कई लोगों को डिप्रेशन हुआ हो तो उनको ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्ट करने की, और डिप्रेस होने का फ़ायदा नहीं है। आप सोचिए कि आप क्यों डिप्रेस्ड हैं, किस वजह से आप फेल हुए, किस चीज़ में, जिस चीज़ में फेल हुए हैं उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करिए, तभी आगे आप काम हो सकता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं आसपास जो भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स का आपकी तैयारी के दौरान क्या रोल रहा, वो आपको कितना हेल्पफुल रहे या कितना निगेटिव इम्पैक्ट किया आपकी पूरी जर्नी में? तो जरा ये चीज़ पे थोड़ा सा आप बताइए कि क्या रोल रहा उनका आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान? फ्रेंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएससी की पूरी पढ़ाई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और जो भी करना है सब हॉस्टल में रहकर ही करना था। तो अगर आपका हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपका काफ़ी डिप्रेस रहता हो, दुखी रहता हो, तो आपके दोस्तों का और आपका काम है कि आप उसको जाकर समझाएं बुलाएं। लेकिन मैं बहुत लकी था कि मेरा कोई दोस्त डिप्रेस नहीं था, सब काफ़ी खुशमिजाज थे। मेरा रूममेट उत्कर्ष, विवेक, विशाल, पंकज, सौरभ, सिद्धार्थ, प्रितेश, सत्यम पांडे, शरद, ये सब काफ़ी अच्छे लोग थे। और मेरे दोस्त मुझे क्वेश्चन भी भेजा करते थे जो अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते थे, तो काफ़ी हेल्प मिलती थी फ्रेंड से भी। और काफ़ी खुश मिजाज के दोस्त थे, तो कोई कभी दिक्कत नहीं होती थी कभी से। आपने आईआईटी जैम एग्जाम में इतना अच्छा रैंक अचीव करा, आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि फ्यूचर में अब हमें ये करना है? क्योंकि एक स्टेप आपने डिसाइड किए होंगे यार, स्टेप बाय स्टेप हम ये करते हुए जाना है, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान की जहाँ तक बात है, तो जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था बीएचयू में फिजिक्स ऑनर्स में, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब आगे एमएससी करना है, फिर आगे रिसर्च में जाना है, और इंटरेस्ट भी था मेरा शुरुआत से रिसर्च करने का। तो अब तो बीएससी तो ख़त्म हो गया है, आईआईटी जैम भी हो गया, अब एमएससी करना है। उसके बाद मेरा एम है कि आगे सीआईएसआई नेट दूंगा, गेट देना है और जेस्ट का एग्ज़ाम देना है, और होपफुली किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च करना है। और भी एग्ज़ाम होते हैं उन्हें भी देना है, स्पेशली मेन एम मेरा रिसर्च के लिए ही। और अच्छे भाई, थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। अब मैं लोगों से कह सकूँगा कि मेरा और मोदी का इंटरव्यू अक्षय कुमार ने लिया है।